this is Dr. Sania Kapoor, the Faith Designer, Director of Infinity Blessings and Shia. So आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल लिया था कि आपकी लाइफ में जो भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और जिनमें से सारी प्रॉब्लम्स में से जो भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम लगेगी, मैं नेक्स्ट वीडियोस उसकी रेमेडीज़ के लिए बनाऊँगी। मेरे को बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट। लेकिन मोस्ट कॉमन जो उसमें प्रॉब्लम थी वो थी डिप्रेशन के बारे में। मैंने अभी ये वीडियो बनाने से जस्ट पहले ऐसे ही गूगल किया कि इस दुनिया में लाइक कितने डिप्रेशन के शिकार हैं लोग हैं। 265 मिलियंस ऑफ पीपल। आई वाज शॉक्ड। 265 मिलियंस तो वो आंकड़े हैं जो कि WHO ने अपनी लिस्ट में दे रखे हैं। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है खुद को कि उनको डिप्रेशन भी है। उनके आसपास के लोगों को नहीं पता, या वो किसी को बताते ही नहीं है क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या फिर लेट इट गो कर देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एंड ऐसा होता भी है। सो आई वुड से प्लीज़ लिसन टू द पीपल। सो एस्ट्रोलॉजिकल अगर बात करें हम तो 3 ग्रह जो हैं वो होते हैं इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। एक बुध, एक चंद्रमा, एक राहु। सो मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज़ बताऊंगी सारी। डिप्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कई लोगों को बहुत एंग्जाइटी होती है, कई लोगों को बिल्कुल चुप हो जाता है वो कि दुनिया भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं कहना। कोई उनको कुछ कह भी रहा है तो भी वो चुप है, चुपचाप सुन रहे हैं। बोलता है तो बोलता रहे, मुझे कुछ नहीं बोलना। नींद नहीं आती, या कई लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, कई लोगों को भूख नहीं लगती, कई लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो डिप्रेशन में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि होती हैं। बात करेंगे रेमेडीज़ के बारे में। सबसे पहली मेन रेमेडी यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। चाहे आप दिन में 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, बट मेडिटेशन कीजिए। सेकेंड रेमेडी ये है कि आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे, एक कटोरी में दूध लिया, उसके अंदर अपनी परछाई देखेंगे, प्रे करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए ये रेमेडी कर रहे हैं, और उस दूध को आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे मंडे को। जब भी कोई शिवलिंग पे चीज़ चढ़ाने की रेमेडी होती है, मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, आप चीज़ थोड़ी सी चढ़ाइए और बाकी जितनी भी आपके पास वो चीज़ है, चाहे दूध है, चाहे दही है, कोई भी रेमेडी आप कर रहे हैं, वो आप किसी गरीब को दे दीजिए। इसमें भी आपको यही करना है कि अगर आपने इतना सारा दूध लिया तो थोड़ा सा दूध लीजिए, उसके अंदर अपनी परछाई देखिए और वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। साथ में आपको चंदन भी चढ़ाना है शिवलिंग पर। बाकी जो दूध है वो आप किसी गरीब को दे दीजिए। प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए। भगवान को सिर्फ आपकी श्रद्धा देखनी होती है और कुछ नहीं। ये रेमेडी कुछ मंडेज करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। सेकेंड रेमेडी उनके लिए कि जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, कब कहीं पर भी किसी पर भी गुस्सा निकल जाता है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो उनके लिए ये रेमेडी है। उनको क्या करना है, आपको एक कुल्हड़ लेना है, मिट्टी का कुल्हड़। उसके अंदर देसी खांड जो होती है वो भरनी है, उसको लाल कपड़े से ढकना है और उसको बंद कर देना है। चाहे मोली बांध कर बंद कीजिए, उसको बंद कर देना है और उसको किसी भी फिर उसको अपने ऊपर से 7 बार वारना है। अगर आप खुद कर रहे हैं अपने ऊपर से वार दीजिए, अगर कोई और आपके लिए कर रहा है या आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो पेशेंट के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसको वारना है। और इसको आप किसी भी बंजर जगह पर जहाँ पर घास ना उगती हो वहाँ पर जाकर आपको इसको दबा कर आना है। वहाँ पर लोगों का भी आना जाना जो है कम होना चाहिए, जहाँ पर भी आप दबा कर। तीसरी रेमेडी ये है कि आप जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है वो अपने गले में जो है वो चांदी पहन सकते हैं। जेंट्स जो है वो अपने लेफ्ट हैंड में एक चांदी का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। साथ में अगर लेडीज़ है तो पैर में पायल भी पहन सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट रेमेडी ये है कि आपको अगर ये हर किसी टाइप की रेमेडी है, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है या फिर आप बिल्कुल ही लो हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, या फिर अगर आपको स्पेशली पता है कि आपकी ये रेमेडी जो है चंद्रमा की वजह से है, स्पेशली कुंडली में, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, उसको दूध से जो है धोना है, उसको अपने ऊपर से 7 बार वार कर एक बहते जल में जो है इसको छोड़ के आना है। आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं रेमेडी। आपको 7 ट्यूसडे तक ये रेमेडी जो है वो लगातार करनी है, बीच में बिना किसी ट्यूसडे को छोड़े। नेक्स्ट रेमेडी उनके लिए जो कि डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं और किसी भी मेडिकेशन पे हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं।
आप क्या करेंगे, 11 तुलसी के पौधे अलग अलग जगह पर आप लगा सकते हैं। अपने घर में भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, किसी और के घर में भी लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे आपको लगाने हैं 11। ज़रूरी नहीं है आप एक ही दिन में लगाएं, एक एक दिन छोड़कर भी कभी भी आप लगा सकते हैं। 11 पौधे बेसिकली आपको लगाने हैं। और जो पौधा आपके घर में है, आपको डेली उसमें से एक पत्ता लेकर अपनी जीभ के नीचे रखना है। इससे आपकी, अगर आपको नींद नहीं आती है डिप्रेशन की वजह से, वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी लाइक मेडिकेशन पे हैं तो वो मेडिकेशन भी धीरे धीरे जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी आप क्या करेंगे, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आप रात को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, जायफल लेंगे, जायफल को घिसेंगे थोड़ा सा पानी लेकर, और इसका जो छोटा हल्का हल्का सा पानी वाला पेस्ट बनेगा, उसको आपको दोनों पलकों के ऊपर लगाकर फिर सोना है। रात को आप ये करके सोइए, आपको अच्छी नींद भी आएगी। अगर आप नींद की स्पेशली दवाइयों पर है तो वो भी आपकी जो है छूटनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट आप अश्वगंधा पाउडर या टैबलेट्स जो हैं वो ले सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, जब मर्ज़ी, ज़रूरी नहीं है सुबह या रात को। अगर आपका किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, ये रेमेडी फिर से काम करेगी हर टाइप ऑफ डिप्रेशन के लिए। आपको करना क्या है, सौंफ का पानी पीना है, थोड़ी देर 3 से 4 मिनट जो है सौंफ को पानी में उबाल के, एंड आपको ये पानी जो है रोज़ पीना है। चाहे आप दिन में पीजिए, चाहे आप रात को पीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। एक चीज़ और कि जिनको भी डिप्रेशन है, बहुत गुस्सा आता है या एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, उनको रात को सूर्य ढलने के बाद रात को सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी पीनी है। दूध नहीं पीना, दही नहीं खानी, सफ़ेद चावल नहीं खाने, सफ़ेद चीज़ें जो हैं वो रात को खानी पीनी नहीं है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि मतलब ये चीज़ नहीं करनी है कि जब भी पूर्णिमा हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आपको करना ये है कि जब पूर्णिमा होती है, जब अमावस्या होती है, इन दिनों पे आपको पानी के पास नहीं जाना है, किसी भी नदी, तालाब, समुद्र, इसके पास ना पूर्णिमा पे जाना है, ना ही अमावस्या पे जाना है। इससे आपके एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो और बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा मन का कारक होता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जिस भी कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में आप डेली जो है कपूर का धुआं कीजिए। कपूर जो है, जो नेगेटिव वाइब्स होती है, डिप्रेस्ड वाइब्स होती हैं, उन सबको जो है वो ख़त्म करेगा। नेक्स्ट मेन चीज़ ये है कि आपको किसी भी तरीके का डिप्रेशन है तो पूरे दिन में कम से कम 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। एक साथ 1 लीटर नहीं पीना है, थोड़ा 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 करके पूरा दिन में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और साथ में मेन चीज़ जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आँख बंद करके थोड़ी देर ज़रूर बैठिए, अपने भीतर जाने की कोशिश ज़रूर कीजिए।